सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का। ये जो क्वेश्चंस है वो अनसॉल्व क्वेश्चंस है टी एस अग्रवाल सर के बुक के चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लेवल ऑफ इनकम, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये वाला चैप्टर है। इसके अंदर ये 5 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है, इक्विलिब्रियम लेवल होता है, ठीक है ना, एडीएस अप्रोच होता है, और मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। तो ये छोटे से टॉपिक्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन ये चैप्टर्स, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते आता है, 4 से 6 नंबर का एक सवाल आपके एग्जाम में आता है, आउट ऑफ 80 मार्क्स, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है और बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। टोटल 67 क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स के अंदर। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड सॉल्यूशंस ऑफ 10 क्वेश्चंस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। इवन चैप्टर नंबर 3 और 4 वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है नेशन इनकम वाले, उसके भी सॉल्यूशन मैंने अपलोड कराए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 कह रहा है क्या, कंपटीशन ऑफ फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज। तो कंजम्पशन फंक्शन, कंपटीशन नहीं, कंजम्पशन फंक्शन दैट इज नोन एज सी ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन। सी इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8y, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 500 करोड़। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं। देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको फार्मूला लिखाया था, ठीक है, पिछले वाले क्लास के अंदर ये सारे फार्मूले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिखाए थे, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, इनका रिलेशन भी, और फिर ये वाले जो इक्विलिब्रियम लेवल वाले होते हैं, ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम लेवल वाले फार्मूले मैंने लिखाए थे। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी वो बोलेगा ना इक्विलिब्रियम लेवल, ध्यान से देखना, जब भी वो बोलेगा इक्विलिब्रियम लेवल है, तो इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब होता है एडी बराबर ए एस। तो जहाँ पे भी एडी बराबर ए एस होता है तो याद रख लीजिएगा, सी आई प्लस करते हैं तो एडी आता है, सी प्लस एस करते हैं तो ए एस होता है। तो सी सी कैंसिल हो जाता है तो सी बराबर आई। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे दो चीज़ें याद रख लेनी है आपको, ये फार्मूला नीचे लिख लीजिए। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बोलेगा वो, तो इस पे आपको क्या याद रख लेना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये चीज़ें याद रख लेना है। तो नंबर 1, एक तो ए डी ए एस इक्वल होता है, नंबर 2 एस और आई इक्वल होता है, नंबर 3 ये जो ए डी एस इक्वल होता है ना, तो इसे हम बोलते हैं क्या? ए डी बराबर वाई भी बोलते हैं, ए डी बराबर वाई भी बोलते हैं, क्योंकि ए डी को ही वाई और ए एस बोला जाता है। एग्जैक्ट बोलें तो ए डी बराबर ए एस इक्वल्स टू वाई, तो ए एस को वाई भी बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छे से क्लियर सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो यहाँ पे मेनली आपको फार्मूला याद रख लेना है, सी बराबर माइनस कंजम्पशन फंक्शन का होता है क्या? सी बराबर माइनस बी, सी बराबर सी बार प्लस बी वाई, और सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू होता है आपका माइनस सी बार प्लस बी वाई, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी का वाई। ये फार्मूला होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी का इंटू करके वाई। कहाँ गया, हाँ जी, ये। तो एस बराबर माइनस ऑटो, ए सी बार होता है क्या? ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सी बार बराबर ऑटोनोमस कंजम्पशन, और याद रख लीजिएगा बी बराबर जो होता है ना, वो एम पी क्या होता है? सी होता है, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, बिकॉज ये कंजम्पशन फंक्शन के साथ है। ये हमेशा याद रख लेना, ये 2 पॉइंट, ठीक है। ये 2 भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वाले 2 पॉइंट, ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। बी बराबर एम पी सी, ऑल्सो नोन एज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और सी बार को ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इतना फार्मूला याद रखना है, बाकी सफिशिएंट है, आप कोई सा भी सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं 11। तो यहाँ पे कह रहा है कंजम्पशन फंक्शन तो ऑलरेडी गिवन है, तो कंजम्पशन फंक्शन अगर दिया हुआ है तो ये 40 क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। पॉइंट ये क्या है? एमपीसी है, 0.8 जो है इसके साथ जो लगा, बिकॉज दिस इज योर बी, तो एमपीसी भी है, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी। अब कह रहा है टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 500 करोड़। तो ये एमपी सी गिवन है, ये डेल्टा एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डेल्टा आई गिवन है। अगर मुझे डेल्टा वाई पता चल जाए, और एम पी सी से हम क्या निकालेंगे? पहले के निकाल लेंगे, और उससे हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हाँ जी, इसके ऊपर तक 10 तक सॉल्यूशंस हैं। जिसको भी आंसर शीट चाहिए, व्हाट्सएप चैनल लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे आंसर्स के शीट्स आपको मिल जाएंगे। 11,
तो सबसे पहले उसने जो जो गिवन है उसको आप लोग लिख लीजिए। एक तो कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है c = 40 + 0.8y, और क्वेश्चन में गिवन था क्या सर, इंक्रीज बाय 500, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ इन्वेस्टमेंट, और पूछा क्या है कंजम्पशन का इंक्रीज और इनकम का इंक्रीज। तो सर डेल्टा आई गिवन है कितना 500 करोड़। आपसे पूछा है डेल्टा सी निकालो और डेल्टा वाई निकालो, तो इसमें आपको के निकालना पड़ेगा एक तो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इसने दे दिया ना ये कंजम्पशन, तो आप यहाँ पे लिख लो सी बार और बी वाई कितना कितना है। तो सर ये है आपका बी, और बी को ही हम क्या बोलते हैं एम पी सी, यानी कि ये 0.8 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 40। तो हम लोग सबसे पहले तो के निकालेंगे, कैसे 1/1 माइनस एम पी सी, 1/1 माइनस 0.8 लिख लीजिए, तो 1/0.2, तो हैंस के बराबर ये तो 5 आ गया। एक तो के बराबर 5 आ गया, हमने इस फार्मूले से निकाल लिया। के जैसे ही 5 आ जाएगा, फिर अब आपको क्या करना है, ये फार्मूले से दोबारा के लिखिए और डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो के बराबर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई आई। तो ये है 5, डेल्टा वाई अपने को चाहिए और डेल्टा आई 500 करोड़ दे दिया है। तो डेल्टा वाई बराबर 2500 करोड़। तो हैंस डेल्टा वाई कितना हो गया ₹2500 करोड़। तो एक तो आपको डेल्टा वाई आ गया। अब एक चीज़ याद रख लीजिएगा ध्यान से, इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, हाँ जी इक्विलिब्रियम लेवल पे ये चीज़ें ध्यान रख लेना है, y = AD, तो y = C + I, तो y को हम डेल्टा y लिखेंगे तो ये डेल्टा C + डेल्टा I होता है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना है। तो डेल्टा y 2500 दिया हुआ है, डेल्टा C हमें निकालना है, और आपको डेल्टा I 500 दिया हुआ है। तो ज़रा बताइए डेल्टा C बराबर 2500 माइनस 500, तो हैंस डेल्टा C बराबर ₹2000 करोड़। तो ये आपका डेल्टा C भी आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर यहाँ पे मैच करा सकते हो। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये इंक्रीज इन कंजम्पशन और इंक्रीज इन इनकम आपका 2500 करोड़ और 2000 करोड़, इस तरीके से आएगा सोल्यूशन, ओके। यहाँ पे ये रहा सॉल्यूशंस पूरा, ये है क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशंस। तो पहले हमने क्या के निकाला, जो गिवन था क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया था, फिर के का वैल्यू लिखा तो के आ गया, फिर दोबारा के की फार्मूला लिखा, उससे डेल्टा वाई आ गया, और डेल्टा वाई तो इस वाले फार्मूले से हमने क्या कर लिया है अपना डेल्टा सी भी कैलकुलेट कर लिया। अब डायरेक्टली ये फार्मूला भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है इन एन इकॉनमी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 2000 करोड़। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डेल्टा आई इंक्रीज हुआ है, डेल्टा आई गिवन है 2000 करोड़। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन, सेम चीज़ें, रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 4:, ये लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, 4:5। ये कह रहा है एम पी सी रेशो एम पी एस बराबर 4:1 दिया हुआ है, और ये डेल्टा आई गिवन है, आपको निकालना है डेल्टा वाई और डेल्टा सी। मतलब सर यहाँ पे आइए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले तो डेल्टा आई दे दिया है, आपसे पूछ रहा है डेल्टा सी निकालो और डेल्टा वाई निकालो, क्वेश्चन मार्क। जो निकालना है उसको 2000 करोड़, और साथ में कह रहा है एम पी सी बटे में एम पी एस। मतलब सर भैया इसने बोला है एम पी सी रेशो एम पी एस बराबर 4:1, तो इसको हम 4/1 ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशो को कन्वर्ट करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, ये कह रहा है एम पी सी और एम पी एस का रेशो जो है 4:1 है। आप ऐसे लिख सकते हो एम पी सी बराबर 80% और एम पी एस बराबर 20%, ठीक है। तो एम पी सी और एम पी एस पता है कितना आएगा, एम पी सी और एम पी एस, पहले एम पी सी और एम पी एस, ये एग्जैक्ट बोलूँ तो ये आ जाता है कितना। और आप ऐसे भी अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ा हुआ है तो आप इसको ना डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ये सब हटा के आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो। ये जो रेशो दिया हुआ है ना, ठीक है, ये तो लिख ही लो आप फिलहाल, तो ऐसे करके
यहाँ पे 80% का मतलब हो जाता है 0.8 और ये 0.2। इसका दूसरा तरीका इधर पे लिखा देता हूँ, ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पे एम पी सी रेशो MPS 4:1 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब हो जाता है MPC बराबर 4/5 एंड MPS बराबर 1/5। तो 0.8 एंड 0.2, ये ऑल्टरनेटिव। तो ये आसान है ऑल्टरनेटिव वाला, आप इसी तरीके से करना, जैसे मर्जी कर लो। तो ये ना, ये एक तरीके से मैं इसको मिटा ही देता हूँ, ये बेकार है, इसमें और ज़्यादा दिमाग आपका लगेगा। अब सिंपल सिंपल इस तरीके से कर लीजिएगा, इसी को मेन मान लेना है, ऑल्टरनेटिव तो हटा दो। ठीक है, ये रेशो गिवन था। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस कर लेना है कि भाई रेशो दिया हुआ है, तो ये जो रेशो होता है 4:5 4:1 ना, तो इन दोनों को ऐड करते हैं 5, तो 4/5 और 1/5, तो इसका इस तरीके से आता है 0.8 0.2। अब अपने पास MPC भी है, MPS भी है, तो K की वैल्यू निकालेंगे। K का सबसे पहला फार्मूला MPS वाला, K बराबर 1/MPS 1/0.2 है, तो 10/2 इक्वल्स टू 5। तो K का वैल्यू तो एक बार आ गया 5, और दोबारा K का फार्मूला दूसरे वाले से निकालेंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा? हाँ जी, आपको निकालना क्या था? अच्छा, डेल्टा वाई। तो K का डेल्टा वाई वाला फार्मूला लिख लीजिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो K 5 है, ये दिया हुआ है कितना? 2000 करोड़ था ना, क्वेश्चन में देख लीजिए सर, 2000 करोड़ डेल्टा आई है, तो अपना डेल्टा वाई निकल जाएगा। कैसे? डेल्टा वाई और 5 दूना 10, तो 10,000 करोड़। तो हेंस डेल्टा वाई बराबर ₹10,000 करोड़। तो एक तो ये आ गया, डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई आपके पास। फिर उसके बाद आ जाते हैं कौन सा? हाँ जी, डेल्टा वाई आ गया, तो ये फार्मूला सीधा सीधा लिख लीजिए, डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। तो डेल्टा सी अपने को चाहिए, तो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आई हो जाता है। तो डेल्टा वाई कितना है? 10,000 करोड़, माइनस डेल्टा आई कितना है? 2,000 करोड़, तो ₹8,000 करोड़ डेल्टा सी। जैसे मर्जी वैसे निकाल लीजिए, आप इस पे भी फार्मूला लगा के लिख सकते हो। सर ये जो है ना, ये MPC वाला फार्मूला जो होता है, सर इसका ऑल्टरनेटिव भी बता दो एक बार। ये लो, अरे कई तरीके से निकाल सकते हैं, ऑल्टरनेटिव बता दीजिए। तो ऑल्टरनेटिव ये रहा सर, यहाँ पे लिख लीजिए MPC बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ओके, MPC कितना दिया हुआ है सर? 0.8 है। डेल्टा वाई कितना आया है सर? 10,000 करोड़ आया है। तो क्या आप डेल्टा सी नहीं निकाल सकते? हाँ सर, डेल्टा सी बराबर 0.8 इंटू 10,000 करोड़, तो ये कितना आ गया? 8,000 डेल्टा सी। यही पूछा था, तो 8,000। जैसे मर्जी वैसे निकालिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, रुपीज़ और करोड़ लिख लेंगे। हेंस डेल्टा सी बराबर ₹8,000। और भी एक तरीका होता है, ठीक है ना, तो इतने तरीका लिखा दिया, बहुत है। जिस मर्जी से निकाल लीजिए, आपका सॉल्यूशन जो है सही माना जाएगा और नंबर पूरे में पूरे मिलेंगे। तो ये है आपका फुल सॉल्यूशंस। K का 2 बार फार्मूला लगाना होता है, एक बार ये आया, फिर दोबारा से ये फार्मूला लगाएंगे, तो इससे अपना डेल्टा वाई आएगा, और डेल्टा वाई से डेल्टा सी भी आ जाएगा। ये गिवन था क्वेश्चन में। ओके, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये 13 कह रहा है, इन एन इकॉनमी पीपल ऑलवेज कंज्यूम हाफ ऑफ एन एडिशनल इनकम एंड सेव द अदर हाफ। हाफ ऑफ एडिशनल इनकम एंड सेव द अदर हाफ का मतलब है कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है हाफ, और हाफ जो है सेव कर रहा है। इसका मतलब 0.5 MPS है, 0.5 MPC है। हाफ एडिशनल जितना भी इनकम इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उसका हाफ जो है खर्च करता है कंजम्पशन पे, हाफ करता है किस पे? आपका सेविंग पे। तो आधा आधा है, तो दोनों इक्वल है एक तरीके से, तो MPC MPS 0.5 होएगा। डिटरमाइन द एडिशनल लेवल ऑफ इनकम जनरेटेड इफ गवर्नमेंट मेक्स एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹20,000। तो यानी कि ये डेल्टा आई दिया हुआ है, आपको निकालना है डेल्टा वाई। ओके, और इसमें MPC या MPS ले लीजिए। तो इसने बोला है हाफ ऑफ एडिशनल इनकम एंड सेव द अदर हाफ। तो यहाँ पे पहले आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हाफ of additional income
will be saved. It means MPS बराबर कितना हो जाएगा 0.5। हाफ का मतलब सर हाफ ये लिखो ना, MPS बराबर हाफ 1/2 तो 0.5। तो MPC भी निकालना है तो भी आपका 0.5 हो जाएगा, हाफ, ये भी हाफ बोला था, तो जो मर्जी लिख लीजिए। तो K बराबर क्या हो जाएगा 1/MPS, तो 1/0.5, तो K बराबर ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है, K बराबर 2 हो गया 2। अब K बराबर आपका 2 आ गया है, K बराबर आपका 2 आ गया है। ओके, अब K बराबर 2 आ गया है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था सर क्वेश्चन में डेल्टा आई भी गिवन है, कितना था डेल्टा आई है 20,000 करोड़। अब पूछा है डेल्टा वाई 20,000 करोड़ रुपए, ये गिवन है। आपसे पूछा हुआ है कौन सा, K बराबर फार्मूला लगाएंगे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो ये 2 20,000 करोड़ और डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई आ जाएगा आपका 40,000 करोड़। बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है भाई, बट याद रखिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको करके आने, ये सब एग्जाम में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। 14 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूम दी गवर्नमेंट इंक्रीज दी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय 30,000 करोड़। तो डेल्टा आई दिया हुआ है, गवर्नमेंट जब भी बोले तो वो इन्वेस्टमेंट होता है, डेल्टा आई गिवन है आपका 30,000 करोड़। 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, यानी कि इसका मतलब है MPC दिया हुआ है, 80% का मतलब हो जाता है 0.8। और कह रहा है क्या एस्टिमेट दी इंक्रीज इन इनकम, डेल्टा वाई निकालिए। 2024 का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है जी। कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, डेल्टा सी भी निकालना है इन एन इकोनॉमी, तो डेल्टा सी डेल्टा वाई निकालना है। तो कितने 30,000 करोड़ और 80%। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए आप आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले तो डेल्टा आई दिया हुआ है 30,000 करोड़, फिर दे दिया है उसने क्या चीज़, MPC दिया हुआ था ना 80%, 80% का मतलब होता है 0.8, और वो कह रहा है आपसे डेल्टा वाई और डेल्टा सी निकालो। ठीक है, एकदम सिंपल शॉर्ट बना दिया। तो इसमें K की वैल्यू 2 बार फार्मूला लगाएंगे, एक तो लगाएंगे सबसे पहले 1/1 - MPC वाला, तो 1/1 - MPC तो 0.8, तो 1/0.2 तो इक्वल्स टू 10/2, तो हैंस K बराबर 5 आ गया, K बराबर 5 आ गया 5। अब दोबारा से K की वैल्यू डेल्टा वाला लगा लेंगे, तो K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, तो 5 इक्वल्स टू 30,000 करोड़ और डेल्टा वाई, तो हैंस डेल्टा वाई। अजय सर एक काम करो, पहले एक बार और लाइन लिख लो, 30,000 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हैंस डेल्टा वाई बराबर ₹5 1.5 लाख करोड़ आ गया। ये आ गया आपका डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई आ गया तो आप इससे निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन में गिवन था MPC बराबर, हाँ जी 0.8, MPC बराबर होता क्या है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बराबर 0.8। तो हमने डेल्टा सी निकालना है, तो ये आया है 1,50,000 करोड़ बराबर 0.8, तो डेल्टा सी बराबर 0.8 इंटू 1,50,000, तो 15×8 96, 96,000 रुपीज़ करोड़, डेल्टा सी बराबर हैंस सी आ गया। तो आप आंसर यहाँ से मैच करा सकते हैं। 1,20,000 कहाँ गया, ओहो 1,50,000, अच्छा ठीक है 120 है, 96 नहीं होगा ना, ये 120 होएगा, 15×8 = 120 होता है, तो 1,20,000 करोड़ आ गया आपका डेल्टा सी, करोड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं, आप देख लीजिए यहाँ से। तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन था हम लोगों को 14th में। सबसे पहले हमने क्या किया, इन इन्फॉर्मेशन से K की वैल्यू MPC वाला रखा, तो K का आ गया 5, फिर K का वैल्यू दोबारा से हमने रखा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो इससे डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई, डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई, तो MPC बराबर गिवन था, इसकी फार्मूला लिखा और इससे हमारा डेल्टा सी आ जाएगा, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 15 कह रहा है इफ़ कंजम्पशन फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी। अब यहाँ से ये वाले स्टार्ट हो गए हैं सी वार, तो C = 120 + 0.9 व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का वैल्यू अपने को लिखना है।
ठीक है। तो मल्टीप्लायर का वैल्यू लिखना है। मल्टीप्लायर का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 0.9, ये बी है, बी इक्वल्स टू MPC होता है, तो बस ये तो बहुत ही आसान है, 120.9। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशंस है आंसर ऑफ क्वेश्चन 15। कह रहा C बराबर 120 प्लस 0.9y, यही है ना, 120 प्लस 0.9y। हाँ जी, तो आपको K निकालना है मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए B बराबर क्या होता है, MPC इक्वल्स टू 0.9 इज़ गिवन, ठीक है ना। ये B होता है, क्यों सर, क्यों, C बराबर C बार प्लस BY होता है ना, ये चीज़ें याद रख लेना है फार्मूला। तो यहाँ से B आ गया, ये जो आपका है यही B है, यानी कि यही MPC दिया हुआ है। तो K की वैल्यू तो सीधा सीधा है, फार्मूला 1/1 माइनस MPC। तो आप लिख लो 1/1 माइनस 0.9, तो यहाँ पे आ जाएगा K बराबर 1/0.1, तो 0/1, तो हैंस K की वैल्यू आ गई 10। बस ख़त्म, मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 आ गया, यही आंसर होगा। मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 10। सो सिंपल था ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था। सेम ऐसा ही एक सवाल है क्वेश्चन 16, कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम इज़ 40 करोड़। जब ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम होता है तो कंजम्पशन 40 करोड़ है, यानी कि डेल्टा वाई अगर ज़ीरो है तो डेल्टा सी कितना है, 40, ये दिया हुआ है आपका। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है 4, यानी कि ये के दिया हुआ है 4। डिटरमाइन दी रेलिवेंट कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन निकालना है इस बार। ओके, तो आइए, इसने बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 16, इसने बोला है कि भाई आपका डेल्टा वाई अगर ज़ीरो है तो डेल्टा सी कितना है, 40। और इसने क्या बोला हुआ है, के भी दिया हुआ है 4, के भी दिया हुआ है 4। तो ये एक्चुअली में ये जो है ना, ये आपका सी बार दिया हुआ है 40 करोड़, ठीक है। कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब ही क्या होता है कि भैया जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितनी भी कंजम्पशन है उसे ही हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। सी बार, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सी बार है ये। तो सी बार है 40, के है 4, आपसे पूछा हुआ है कंजम्पशन फंक्शन निकालो जी, सी निकालिए कंजम्पशन फंक्शन। तो सी इक्वल्स टू क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई। अपने को बी नहीं पता है तो बी हम निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो के इक्वल्स टू डेल्टा की जगह पे हम 1/1 माइनस MPC वाला फार्मूला निकालेंगे, लिख लेंगे। तो के दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो MPC कितना आ जाएगा, इससे आप निकाल के दिखाओ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू MPC आ जाएगा, और 4 माइनस 1/4 इक्वल्स टू MPC, तो हैंस 75%, यानी कि 7.5। 3/4 MPC, तो 0.75 MPC। तो MPC तो आपका आ गया 0.75। अब MPC आ गया, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज MPC बराबर B बराबर 0.75। तो हैंस C इक्वल्स टू सी बार कितना है, 40 प्लस 0.75, वही यही है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन फंक्शन, दैट्स इट। तो ये आप यहाँ से आंसर चेक करा सकते हो, ठीक है जी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 कह रहा है क्या, फॉर एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द गवर्नमेंट इनकर्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितने रुपीज़, 5000। तो ये डेल्टा आई दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट द मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव बिकम्स हाफ फ्रॉम इट्स प्रेजेंट लेवल ऑफ 20%, एस्टिमेट द चेंज इन इनकम ड्यू टू दिस फॉल इन मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। तो पहले कह रहा था मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव जो है ना, हाफ फ्रॉम इट्स प्रेजेंट लेवल, 20% से 50% हो जाता है। हाफ का मतलब है 50%, पहले 20% था, अब ये हाफ 50% हो जाता है, 20% से 50% हो जाता है। एस्टिमेट द चेंज इन इनकम ड्यू टू फॉल इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आपको चेंज इन इनकम निकालना है, चेंज इन वाई निकालना है, वाई। और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कितना, चेंज इन आई दिया हुआ है 5000 करोड़। तो अपने को के निकालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है जी, के निकालना पड़ेगा। तो 20% लेवल है, ये कह रहा है क्या, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू बिकम हाफ फ्रॉम इट्स प्रेजेंट लेवल ऑफ 20%। तो यहाँ पे आ जाओ जी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका सॉल्यूशंस यहाँ पे कराते हैं आपको।
सबसे पहले लिख लीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन 17। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो MPS इसने बोला हुआ है, MPS 20% बोला हुआ है क्या? हाँ जी, तो 20% लिख लीजिए। तो 20% का मतलब 20/100, तो 1/5। ओके, 1/5, और 1/5 का मतलब 0.2 हो जाता है क्या? हाँ 0.2। अरे 1/5 क्यों लिख लिया सर, 0.2 लिख लेते हैं ना सीधा सीधा। हाँ जी 0.2, ये 0.2 है, 0.2। तो ज़रा k निकाल लीजिए, k बराबर 1/MPS 1/0.2। तो 1/0.2 है तो 10/2, यानी कि k बराबर 5 आ गया। अब k बराबर 5 है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसने आपको? क्वेश्चन में क्या बोला था इसने? क्वेश्चन में कह रहा है डेल्टा I निकालना है और 5000 डेल्टा Y निकालना है और डेल्टा I गिवन है। तो 5 इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन में 5000। तो ये आ लो, ये लो जी, ये आ गया डेल्टा Y 5 इंटू 5000, हेंस डेल्टा Y इक्वल्स टू ₹25,000 करोड़। तो यही पूछा था और ये हमने निकाल दिया, डेल्टा Y 25,000 करोड़। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग ने 11 से 17 तक के क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद वाले क्वेश्चन है प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल वाले क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो है ना इतने, देखिए यहाँ तक हमने 17 कर लिया। इसके बाद 18 वाले ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपका इक्विलिब्रियम लेवल पे है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये वाले क्वेश्चंस हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।